जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा का जो विषय है, चंचल प्राण ही मन है या फिर मन ही प्राण है, चंचल मन भी प्राण है या चंचल प्राण ही मन है। आज हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। यह ध्यान से संबंधित है, योग से संबंधित है। तो ऐसा क्यों कहा गया कि चंचल प्राण ही मन है? क्यों? क्योंकि योग का जो अभ्यास है वो प्राणों के संयम से शुरू होता है, प्राणायाम से शुरू होता है। प्राणायाम आवश्यक है, लेकिन प्राणायाम और प्रत्याहार से प्राण सूक्ष्म होता है। हमारा प्राण जो है वो सूक्ष्म होने लग जाता है नियमित प्राणायाम और प्रत्याहार करने से। तो चंचल मन ही, चंचल प्राण ही मन है, ऐसा क्यों कहा गया? अगर आप ध्यान करते होंगे तो इस विषय को अच्छे से समझेंगे। अगर आप ध्यान में प्रतिदिन बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं आप, कुछ देर के लिए सभी लोग ध्यान लगाएं। कुछ नहीं करना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है और अपने श्वासों में ध्यान लगा के रखना है। ध्यान योग के कोर्स में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन अभी बस थोड़ा सा ध्यान लगाएं 2 मिनट के लिए। तो हम अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं तो हमें इसका रहस्य समझ में आना शुरू हो जाएगा कि चंचल प्राण ही मन है। अब आंखें खोल सकते हैं आप, ध्यान में बैठने की आवश्यकता है। तो चंचल प्राण ही मन है, यह कैसे प्रमाणित होता है? जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है कि चंचल प्राण ही मन है। क्योंकि हम मन तक सीधा नहीं पहुंच सकते। हम मन तक कैसे पहुंचेंगे? प्राण के माध्यम से पहुंचेंगे। अब मन में मान लीजिए कि बहुत सारे विचार उठते हैं, बहुत तरह के थॉट्स आते हैं मन के भीतर, विचार आते हैं मन में। तो मन में अनेकों विचार आते हैं, अनेकों थॉट्स आते हैं। तो अनेकों जो विचार आ रहे हैं, अनेकों जो थॉट्स आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? हम उन विचारों को कैसे कंट्रोल करें? तो ध्यान योग वह माध्यम है जिससे कि हम प्राणों को शांत करते हैं और मन भी शांत हो जाता है। अगर हम पंचमय कोश का अध्ययन करें तो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश का की आत्मा प्राणमय कोश है।
प्राणमय कोश की आत्मा मनोमय कोश है, मनोमय कोश की आत्मा विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश की आत्मा आनंदमय कोश जो स्वयं आत्मा है। आनंदमय कोश की आत्मा स्वयं शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। तो इस प्रकार से पंचमय कोश की चर्चा तैत्तरीय उपनिषद में प्राप्त होती। तैत्तरीय उपनिषद में पंचमय कोश की चर्चा प्राप्त होती है। तो पंचमय कोश में प्राणमय कोश की आत्मा मनोमय कोश है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो मनुष्य का बल किस पर चल सकता है, मनुष्य कॉन्शियसली इसे कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि तुम अपने मन पे नियंत्रण करो, तुम अपने मन में बुरे विचार ना आने दो, तुम अपने मन में वासनात्मक विचार ना आने दो, अपने मन पे कंट्रोल करो। तो मन पे कंट्रोल करना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? तो अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। चंचलम ही मन, कि हे कृष्ण ये मन बहुत ही चंचल है। इस मन का निग्रह करना तो वायु का निग्रह करने के समान है। जैसे कि वायु को बांध कर नहीं रखा जा सकता, वैसे ही मन को भी बांध कर नहीं रखा जा सकता। मन को भी बांध कर नहीं रखा जा सकता। हम चाहें कि मन को हम दबा दें या हम मन को कंट्रोल कर लें या मन को जबरदस्ती पकड़ लें, तो यह बहुत ही कठिन कार्य है और यह असंभव है जब तक युक्ति का प्रयोग ना किया जाए, जब तक योग युक्ति का प्रयोग ना किया जाए। कोई सोचे कि मैं जबरदस्ती मन को दबा लूंगा, नहीं। आप मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वो रक्त बीज के समान उतने ही नए रूप धारण कर लेगा। रक्त बीज एक राक्षस था, अगर आपने उसके बारे में सुना हो, एक असुर था, एक डिमोनिक किंग था रक्त बीज। उसका वध स्वयं देवी ने किया। अभी नवरात्रे भी आएंगे पितृपक्ष के बाद। तो पितृपक्ष के बाद जब नवरात्रे आएंगे तो फिर हम उसमें रक्त बीज की, जो लोग दुर्गा पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ रखते हैं उसमें रक्त बीज की कथा आती है। तो रक्त बीज जहां बूंद गिरती थी वहीं पैदा हो जाता था। ये मन भी कुछ ऐसा ही है। आप इसे दबाने की कोशिश करोगे ये और फोर्स लेके खड़ा हो जाएगा। आप इसे रोकने की कोशिश करोगे और फोर्स लेकर खड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ी ताकत बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप दमन करोगे वो और चढ़ के खड़ा हो जाएगा। बोलेगा अच्छा दमन, तुम दमन कर रहे हो मेरा, कर लो दमन, मैं सबका दमन करता हूं, तुम मेरा दमन कहां से करोगे। मन तमोगुनी होता है। मन का जो अपनी प्रकृति है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इनर्शिएटिव होता है, वो जबरदस्ती आपसे करवा लेता है। और बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी वृत्तियां हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ही तो एग्जिस्ट करती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हम पर हावी हो जाता है। हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हम पर हावी हो जाता है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये कृष्ण वायु के समान मन का निग्रह है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और सत्य पूछिए तो मेरा भी जीवन का यही अनुभव है कि मन को जबरदस्ती दबाया नहीं जा सकता, मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई भी विषय हो, कोई भी आपकी बुरी आदत हो, खाने पीने का विषय हो, इसे जबरदस्ती नहीं कंट्रोल किया जाता। तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसे कैसे कमजोर किया जाता है और यह कैसे नियंत्रण में आता है, इसकी कमजोरी कहां पर है। कहते हैं ना, एक बार एक बहुत बड़ा जादूगर असुर था, उसका जो प्राण किसी तोते में बसता था। वैसे कंट्रोल नहीं होता था, तोता को जिसने पकड़ लिया वो उसके वश में हो जाता था। उसी प्रकार से मन रूपी शैतान का तोता कौन है, मन रूपी इस असुर का तोता कौन है, जहां से पकड़ में आए, जहां से ये पकड़ में आए। तो मन किस पर शासन करता है, प्राण पे शासन करता है और प्राण मन की गति को निर्धारित करता है। मन जैसे चलता है
प्राण और मन के संबंध को अच्छे से समझ लो। योग अनुसंधानों ने सबसे बड़ी खोज अगर कोई की है तो सबसे बड़ी खोज यही की है, प्राण और मन के बीच में जो संबंध है। मन जैसे चलेगा प्राण भी वैसे चलेगा। मन प्रकट रूप में नहीं है, मन अत्यंत सूक्ष्म है, मन वैचारिक तरंग है, मन इमोशनल वेव्स है, इमोशन के वेव्स, संवेग, संवेदनाओं की तरंगे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये हमारा मन है, हमारे हैबिट्स। तो मन जो है वो अपने उसी के अनुसार कार्य करता है, लेकिन स्वर योग का विज्ञान इसी बात पर निर्भर करता है और ध्यान योग भी इसी बात पर निर्भर करता है। तुम्हें अपने मन पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन को साक्षी भाव से देखने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने मन पर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती उसके साथ मत करो। जबरदस्ती ना करने का मतलब यह भी नहीं है कि बस उसे कुछ भी करने दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मन में चलने वाले विचार जब हावी हो जाते हैं तो जैसे विचार होते हैं वैसा कर्म वो आपसे करवा लेते हैं, वैसा कर्म वो आपसे करवा लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। वो आपसे वैसा कर्म करवा लेते हैं। तो मन जो है, जब मन चंचल होगा तो प्राण भी चंचल होगा, ये दोनों का संबंध है। हाँ, हमारा अधिकार मन पर उतनी अच्छे से नहीं चल पाता है क्योंकि मन अत्यधिक तमोगुनी है और मन का बहुत सारा हिस्सा जो है वह हमारे आदतों और पिछले संस्कारों का हिस्सा है। वो पिछले जन्मों के संस्कार हैं। आजकल उसे सबकॉन्शियस माइंड लोग कहते हैं, जो पावरफुल है। ठीक है, तो मन जो है, मन और प्राण का संबंध है। मन चंचल होगा, प्राण भी चंचल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मन चंचल होगा, प्राण भी चंचल होगा। मन जैसे चलेगा प्राण भी वैसे चलेगा। तो चलो, हम मन के गति को समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, मन की चाल को समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन प्राण को हम अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करें, प्राण का हम नियमन करें। क्या होता है, अगर क्रोध आ गया तो आपके श्वासों की गति बदल जाएगी, वो लंबी लंबी श्वासें चलेंगी, तीव्र गति से श्वासें चलेंगी। जिन्होंने स्वर योग का कोर्स कर रहे हैं जो लोग, वो लोग और इस बात को अच्छे से प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव किया होगा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। जब क्रोध होगा तो लंबी लंबी श्वासें चलेंगी, तीव्र गति से श्वासें चलेंगी। मोह होगा तो फिर उसी प्रकार से श्वासें चलेंगी। मन शांत है, मन प्रसन्न है, तो श्वासें भी आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगी। मन की जैसी गति होगी आपकी श्वासें भी वैसी वैसी गति पकड़ने लगेंगी। मन की जैसी गति होगी वैसे वैसे श्वासें भी अपनी गति पकड़ने लगेंगी। मन सच बोलेगा तो श्वासों का एक अलग पैटर्न होगा, मन झूठ बोलेगा तो श्वासों का एक अलग पैटर्न होगा। तभी तो आजकल लाई डिटेक्टर और लोगों को क्वेश्चन किया जाता है और रीडिंग लिया जाता है कि क्या हरकत इसके दिमाग में आ रही है झूठ बोलने पर और सत्य बोलने पर। तो आपकी जो श्वासें हैं वो आपकी मन की हर स्थिति से जुड़ी होती हैं। मन में बहुत क्रोध, बहुत उद्विग्नता या विक्षिप्तता आ गई या बहुत ही अवसाद आ गया तो श्वासों की गति भी उसी प्रकार से बदलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर श्वासों की गति का नियमन किया जाए, श्वासों की गति का, इसलिए महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादनम का एक साधन बताया है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और अपनी श्वासों की गति को नियंत्रित करो। अपने श्वासों की गति को देखो, वो कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, बस उसका संयम करो। तुम देखोगे कि चित्त प्रसादनम, तुम्हारा चित्त भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा।
चित्त की जो वृत्तियां हैं वो भी धीरे धीरे जो उछल रही थी, कूद रही थी, जिनके अंदर चंचलता थी, वो भी शांत होने लगी। और अगर तुमने तुमने अपने मन को ध्यान में लगा लिया, अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल गई, इतना आसान तो नहीं है कि मन को हम ध्यान में लगा लें। बाहर बाहर से थोड़ा सा हम ध्यान लगाते हैं और त्राटक करते हैं, वो ध्यान है ही नहीं। ये बाहर बाहर का जो त्राटक वराटक होता है, इसको ध्यान कहते नहीं। फोटो देख लिया किसी ने गुरु जी का, कुछ त्राटक क्रिया है सब, वो ध्यान नहीं है। अगर मन नाद में लग गया, अगर मन नाद में लग गया, तो मेरा अनुभव है जब मन नाद लय में लगता है, नाद सुनने में नहीं, नाद का सुनाई देना एक अवस्था है और नाद लय होना एक अवस्था, अलग अवस्था है। वो एडवांस स्टेज है और वो काफी अभ्यास के बाद आता है। तो मन अगर नाद लय में लग गया तो श्वासें बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ये प्राण बिल्कुल स्थिर होने लग जाता है। प्राण निकल गया शरीर से ऐसा नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म हो गया, स्थिर हो गया और प्राण यहां इकट्ठा होना। भगवान कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन तो प्राणों को अपने भ्रिकुटी के मध्य में एकत्र कर। अपने प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में तू एकत्र कर ले, स्थिर कर ले। ठीक है, मन को नियंत्रित करना कठिन लग रहा है, भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन लग रहा है, संवेगों को नियंत्रित करना कठिन लग रहा है, अपने प्राण पर कार्य करो, अपने प्राण पर कार्य करो। इसलिए योग शास्त्र कहीं पर भी ये नहीं कहता आपसे कि आप जबरदस्ती मन का नियंत्रण करें, आप जबरदस्ती विचारों को रोकें, आप जबरदस्ती अपनी भावनाओं को रोकें नहीं। चित्त को शांत करना सीखो। और ध्यान योग का कोर्स जो आगामी 20 सितंबर से शुरू होने वाला, आज 10 तारीख हो गया, 10 दिन और है। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो। ये कहानी समझ में आ जाएगी प्राण और मन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे शांत होते हैं। ठीक है, कैसे शांत होते हैं। प्राणों का नियमन करोगे, प्राण का अभ्यास करोगे, श्वास श्वास को अपने कंट्रोल में लेकर उसको अजपा में का अभ्यास करोगे। उल्टा जाप, उल्टा नाम, उल्टा नाम का रहस्य जानना है तो ध्यान योग सीखिए, स्वर योग सीखिए। तो जब उल्टा चलेगा तो फिर चित्त शांत होना शुरू हो जाएगा, चित्त शांत होना शुरू हो जाएगा, चित्त स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर मन को नियंत्रण करना है तो प्राण के ऊपर कार्य कीजिए। प्राण पर कार्य करेंगे तो मन नियंत्रण में आएगा, मन शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, मन बिल्कुल कोई संवेदनाएं आपको परेशान नहीं करेगी, संवेग नहीं आएंगे, इमोशंस हावी नहीं होंगे, आप फोकस डिसीजन ले पाएंगे। तो प्राणायाम, प्राण कर्म करना, प्राण का नियमन करना। तो प्राण जब शांत होता है, प्राणों की चंचलता खत्म करते हैं हम, तो मन भी शांत होता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए, लेकिन फिर भी मन, कुछ भी हो, मन तो मन है, बहुत पावरफुल है। तो अब प्राण एक माध्यम है मन तक पहुंचने का, मन की गर्दन पकड़ने का। जैसे सपेरे जो होते हैं ना, सांप को पकड़ते हैं तो सीधा जाके ऐसे नहीं पकड़ते, वैसे ऐसे हाथ ले जाएंगे, पीछे से ले जाएंगे, पीछे से, और सांप के एक्शन को देखते रहेंगे कहीं ये अटैक तो नहीं करेगा। अटैक करेगा, उनको एक्सपीरियंस होता है कहां तक पहुंचेगा अटैक करेगा। तो धीरे धीरे कर करके वो पकड़ लेते हैं, उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, गर्दन पकड़ ली, सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, वैसे पकड़ लेते हैं। तो जीवों को भी पता होता है कि हमें अब जो मान लीजिए कि जो टाइगर है, जो बाघ होता है, वो किसी भी जानवर पर अटैक करता है तो वह अपने जबड़े को कहां लगाता है, अपना मुंह कहां लगाता है, सीधा गर्दन पकड़ता है। आदमी पे भी अटैक करेगा तो सीधा गर्दन पकड़ेगा, उसको पता है यहां से मैंने करेक्शन काट दिया, बाकी सब खत्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से
प्राण को पकड़ना है, मन को पकड़ना है, और मन की दिशा उलटनी है, मन को ध्यान में लगा देना है, मन को नाद में लगा देना है, नाद लय में लगा देना है, मन को ज्योति ध्यान में लगा देना है, उस ब्रह्म ज्योति के ध्यान में मन को लगा देना है, तो प्राण को पहले नियंत्रित करना पड़ेगा। और जब प्राण नियंत्रित होगा, प्राणों की चंचलता, क्योंकि आप देखेंगे कि मन चंचल होने से प्राण भी चंचल होता है, तो इसीलिए चंचल प्राण ही मन है, इस बात को कहा गया ताकि आप समझ जाएं कि प्राणों पर अगर हम कंट्रोल करेंगे, प्राणों को अपने कंट्रोल में लेंगे, तो मन भी कंट्रोल में आएगा। प्राण वो तोता है जो मन रूपी जन्न को कंट्रोल में लाके रखता है। ठीक है, तो प्राण पर कार्य किया जाता है, इसलिए योगियों ने प्राणायाम की विधियां दी। और ध्यान योग में इस तरह का प्राणायाम किया जाता है जिससे कि आप बहुत सरलता से ध्यान की गहराई में उतर जाएं। ध्यान योग में ऐसे प्राणायाम की विधियां दी जाती हैं जिससे कि आप सरलता से ध्यान की गहराई में उतर जाएं, आप ध्यान का पूर्ण लाभ उठा सकें। तो अगर मन को पकड़ना है, मन की चंचलता को शांत करना है, अगर चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है और परमानंद का अनुभव करना है, तो आप अपने प्राण पर कार्य करना शुरू कर दीजिए, अपने प्राणों का नियमन शुरू कीजिए, वही प्राणायाम है। प्राणों का संयम शुरू कीजिए, प्राणों पे कार्य करना शुरू कर दीजिए। मन पे कार्य करना कठिन है, लेकिन प्राणों पर कार्य करना सरल है, आसान है, कोई भी शुरुआत कर सकता है। तो मन शांत नहीं हो रहा, मन शांत नहीं हो रहा, लोग कहते रहते हैं भाई प्राणों पे काम करो, देखो मन अपने आप शांत होगा। प्राणों को पकड़ो, प्राणों को अपने कंट्रोल में ले आओ, प्राणों को शांत करो, प्राण स्थिर होंगे, मन शांत हो जाएगा। जो लोग ध्यान योग सीखते हैं, जो लोग ध्यान योग सीखते हैं और ध्यान योग का अभ्यास करते हैं नियमित इस चैनल के माध्यम से, वो इस गति को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ध्यान करते करते, प्रणव का अभ्यास करते करते क्या होता है, प्राण शांत हो जाता है, श्वासें स्थिर हो जाती हैं, मन शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिमाग विचार शून्य हो गया, हल्का महसूस होता है। कभी कभी लगता है जैसे इतने हल्के हो गए कि ऊपर की ओर उठ रहे हैं। शरीर, स्थूल शरीर जमीन पर है, लेकिन हमें लगता है हम बाहर निकल रहे हैं शरीर से, ऊपर की ओर उठ रहे हैं हम शरीर से, हमें ऐसा लगना शुरू होता है। जो लोग ध्यान योग सही से करते हैं, नियम से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, उनको ऐसी अनुभूतियां आती हैं और वो अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव भी करते हैं और पूरा दिमाग जैसे खाली हो गया, विचार शून्य हो गया, हल्कापन महसूस हो रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। तो ये ध्यान योग से आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका ध्यान योग का भी अभ्यास प्राणायाम से शुरू होता है, प्राणों के नियमन से शुरू होता है। प्राणों को पकड़ो, प्राणों को पकड़ोगे मन भी पकड़ में आ जाएगा, प्राण को पकड़ोगे मन भी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए चंचल प्राण ही मन है। इसलिए स्वर योग भी आपको प्राण को ही पकड़ने की बात कहता है। बस स्वर योग के अंदर यह है कि स्वर योग सांसारिक उपलब्धियों में भी, सांसारिक सफलता में भी, हम अगर प्राणों का नियमन करते हैं तो हमें सांसारिक सफलता भी मिलती है। ध्यान योग आध्यात्मिक सफलता की पूरी व्याख्या करता है और पूरा टेक्निक आपको देता है, आपसे अभ्यास करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करना पड़ेगा। तो योग युक्तिपूर्ण है। योग आपसे योग मार्ग में, और मैं कहूं तो हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि भक्ति मार्ग भी वैसा ही है, लेकिन भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में ये थोड़ा सा एक डिफरेंस। भक्ति में कहा जाता है ईश्वर से प्रेम करो, भक्ति में कहा जाता है कि भाई तुम वृत्तियों का, वहां भी निरोधात्मक है, भक्ति निरोधात्मक क्रिया है। नारद भक्ति सूत्र पढ़े, उसमें देव ऋषि नारद ने साफ साफ भक्ति को निरोधात्मक क्रिया मानी है। जैसे योग भी निरोधात्मक है, तभी कहा गया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो भक्ति भी निरोधात्मक है। लेकिन भक्ति में सीधा कहा गया कि आप ईश्वर से प्रेम करो, आप बुरी आदतें छोड़ दो, नहीं, योग में ऐसा नहीं कहा जाता कि आप ईश्वर से प्रेम करो। हाँ, ईश्वर से प्रेम अगर आप करते हैं, ईश्वर प्रणिधान अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप योग मार्ग पे चल सकते हैं।
क्योंकि अगर आप योग मार्ग पर चलते हो और योग युक्ति को फॉलो करते हो, जो शास्त्रों में बताई गई हैं और जो यहाँ ध्यान योग में सिखाई जाती हैं, फॉलो करते हो, तो ईश्वर से प्रेम होने लगेगा, उस आत्मा को जानने लगोगे और उससे प्रेम भी होने लगेगा। फिर तो ऐसा हो जाएगा, जब तक 1-1.5 घंटे ध्यान योग कर नहीं लोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, सारा दिन एक कमी महसूस होगी कि मैंने आज ध्यान में नहीं किया। अभ्यास। तो योग फिर प्राणों का नियंत्रण सिखाता है। प्राण को पकड़ो, देखो मन अपने आप हाथ में आएगा, मन अपने आप कंट्रोल में आएगा, क्योंकि मन चंचल होने से प्राण चंचल होते हैं। तो अगर हमने प्राणों को पकड़ लिया तो मन की गर्दन भी पकड़ लेंगे। और अगर हमें सौभाग्य से ध्यान योग में नाद योग मिल गया, सभी लय में नाद लय ही सर्वश्रेष्ठ है, और यह अनुभव का विषय है। यह ऐसा नहीं कि हठ प्रदीपिका में या हठ योग ग्रंथ में लिखा हुआ ऐसा, या हठ रत्नावली में ऐसा लिखा गया है कि सभी लयों में नाद लय ही श्रेष्ठ है। नाद लय ही श्रेष्ठ है। तो नाद लय क्या है? जब नाद सुनाई दे और नाद में लय शुरू हो जाए तो शून्यता प्राप्त होती, मन शून्य हो जाता है, फिर मन की कोई गतिविधि नहीं और प्राण भी स्थिर होकर श्वासें रुक जाती हैं। केवली अवस्था में हम जाते हैं, जब हम नियमित प्रणव अभ्यास करते हैं तो केवली अवस्था में जाते हैं, श्वासें रुक जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया चंचल प्राण ही मन है। प्राणों की चंचलता अगर आपने रोक ली तो मन की चंचलता भी स्थिर हो जाएगी, तुरीय अवस्था प्राप्त होगी, जहां हर वस्तु के प्रति साक्षी भाव हो जाएगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के प्रति साक्षी भाव आ जाएगा। तो मन की स्थिति प्राण की स्थिति पर निर्भर तो नहीं करती है, मन की स्थिति संस्कारों पर, विचारों पर निर्भर करती है कि कैसे विचार हमने ग्रहण किए। लेकिन जैसी मन की स्थिति होगी वैसे ही प्राण की स्थिति बन जाएगी, श्वासें वैसे ही चलेंगी फिर। इसीलिए स्वर योग इमोशनल कंट्रोल टेक्निक भी देता है। इमोशन कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन, हाउ टू चेंज योर इमोशंस। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कैसे इमोशंस को प्राण के थ्रू, श्वास के थ्रू, स्वर के थ्रू कैसे इमोशंस को चेंज करें। जबरदस्ती चेंज करने की जरूरत नहीं, फोर्सफुली चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन बहुत ताकतवर होता है और जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो डबल फोर्स भी लगा देता है। वो चढ़ के बैठ जाता है माथे पर, जिस चीज से आप बचना चाहते हैं वही और बैठ जाएगी, उसी की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। इसलिए योगियों ने कहा कि छेड़खानी मत करो। बहुत सारे विचारकों ने कहा कि जबरदस्ती के दमन भी मत करो। हाँ, लेकिन दमन करने का मतलब ये नहीं कि उसे खुली छूट दे दो, बल्कि प्राणायाम के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से मन तक पहुंचो और मन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले आओ, अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले आओ, वो आएगा नियंत्रण। तो प्राणायाम का अभ्यास, प्रणव का अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ध्यान योग में भी सबसे महत्वपूर्ण साधना प्रणव साधना है। प्रणव का मतलब इतना नहीं कि हम ओम का उच्चारण किए जा रहे हैं तो बस प्रणव हो गया, जी नहीं। ओम भी सूक्ष्म है, ओम भी अजपा है, वह शब्द ब्रह्म, उसका उच्चारण नहीं होता। उसको कैसे जाना जाए फिर? तो इसीलिए यह जो प्राण है, जब अपने प्राणों को, अपने श्वासों को, प्राणवायु को, प्राणवायु तत्व है, जब आप प्राणवायु को अपने नियंत्रण में लोगे तो आप पाओगे कि मन भी शांत हो रहा है, मन की क्रियाएं भी शांत हो रही हैं। इसलिए चंचल प्राण ही मन है और स्थिर प्राण मन की शून्यता है, मन भी शांत होगा, आनंद में आ जाएगा। ठीक है, आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए ध्यान योग, इन सब विषयों को मैं बोल रहा हूं, लेकिन इन सब विषयों को समझने के लिए ध्यान योग का अभ्यास जरूरी है। ध्यान योग में दिए गए प्राणायाम की टेक्निक्स और फिर प्रणव साधना का अभ्यास जरूरी है। तो अपने आप देखेंगे, कई लोग जो ध्यान योग करते हैं वो खुद ही कहते हैं हम तो ऐसे लगता है कि श्वासें हैं ही नहीं, श्वासें गायब हो चुकी। ऐसा नहीं कि आपने श्वासों को जबरदस्ती रोका है, नहीं, श्वासें गायब हो जाएंगी और मन एकदम शांत, दिमाग जो है, ब्रेन जो है थॉटलेस, जीरो,
ऐसे स्टेट में चला जाता है। तो नियमित अभ्यास से और उपलब्धियां बढ़ जाती हैं। नियमित अभ्यास से नाद ध्यान भी अच्छे से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें यह विचार अच्छे से करना है, इस विषय को हमें समझना है और समझकर हमें चलना है। ठीक है, तो चलिए, और स्वर योग का कोर्स चल रहा है। ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से शुरू होने वाला है। अभी स्वर योग के कोर्स की कोई सूचना नहीं है कि हम आपको बता पाए कब शुरू होगा। अभी तो अगले महीने सितंबर में, तो अक्टूबर में जाके फिर शुरू होगा, अगर शुरू भी होना होगा। तो ध्यान योग का कोर्स आप लोग जल्दी से जल्दी कृपया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 20 तारीख आने वाली है, 10 तारीख आज हो गई है, 18 तारीख के पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि ध्यान योग मुझे करना है तो मैं कैसे करूं, डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो फॉर डिटेल्स आपको हम इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 9661802459। आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी कि आपको कैसे ज्वाइन करना है ध्यान योग का कोर्स, और आप ध्यान योग ज्वाइन कर पाएंगे। तो ध्यान योग बहुत ही चमत्कारी टेक्निक है। ध्यान योग क्या है? ध्यान योग इज टेक्निक। इसलिए योग मार्ग जो है आपसे जबरदस्ती नहीं कहता कि अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को ईश्वर से प्रेम करो। अरे भाई, मन स्थिर हो तब तो कोई ईश्वर से प्रेम करे, कहां से प्रेम हो जाएगा? जिनको ध्यान से प्रेम हो गया, समझो कि उन्हें ईश्वर से प्रेम हो गया। जिनको ध्यान से प्रेम हो गया, जिनको ध्यान करने में आनंद आने लगा, और जिनको ध्यान करने की आदत पड़ गई, वृत्ति का विकास हो गया ध्यान करने की। जी हाँ, वृत्तियों का विकास करना पड़ता है। यही पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने यही सब बातें समझाई कि अगर हम सांसारिक संस्कारों को रोकना चाहते तो ऋतंभरा प्रज्ञा को जागृत करना पड़ता है। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? ध्यान योग से उत्पन्न जो संस्कार है उनको जागृत करोगे तो बाकी संस्कारों को कंट्रोल कर पाओगे, मन की बाकी गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले पाओगे। तो ध्यान योग महत्वपूर्ण है। इसका प्रैक्टिस जो लोगों ने ध्यान योग कर लिया है वो जितना अभ्यास करेंगे उतना लाभान्वित होंगे। हाँ, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन जितना अभ्यास होगा उतनी चुनौती, उतने आप सक्सेस आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए चंचल मन ही प्राण है, चंचल प्राण ही मन है, चंचल प्राण ही मन है। तो मन का स्वभाव चंचलता है, इसीलिए प्राण भी चंचल रहते हैं मन के कारण। तो अगर प्राणों को स्थिर किया गया तो ऐसा पाया गया कि मन भी स्थिर होता है। और अगर मन ध्यान में लग गया तो फिर तो काम आसान हो गया। फिर जिन योगियों का मन ध्यान में लग जाता है, जिन योगियों का मन ध्यान में लग जाता है, जिन योगियों का मन नाद लय में लग जाता है, नाद ध्यान में, नाद साधना में लग जाता है, नाद लय में लग जाता है, वो प्राणायाम न भी करें, वो प्राणायाम न भी करें, वो तो बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और नाद में घुलना मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी को सुरती कहते हैं, सुरती लग जाना। ठीक है, तो जिन योगियों का मन ध्यान में लग गया है वो प्राणायाम का बहुत अभ्यास न भी करें तो उनका चलता है, या बिल्कुल प्राणायाम का अभ्यास ना करें क्योंकि उनका मन ध्यान में लग चुका है। फिर उनको हठ योग की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस वो अपना अभ्यास मन को लगाने में, नाद में लगाकर मन को बस परमानंद का भोग भोगना शुरू कर दे। ठीक है, वैसे योगी संसार के भोगों को भोगते हुए भी उन्हें उनका दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को वो प्राप्त हो जाते हैं। भोगों को भोगते हुए कहने का मतलब जो भी स्वाभाविक रूप से भोग उन्हें प्राप्त होते हैं, तो भोगों को भोगते हुए उन्हें इसका दोष फिर नहीं लगता है। जैसे समंदर में नदियां समाने से, चारों तरफ से नदियां समाये फिर भी समंदर की स्थिरता को कोई खंडित नहीं कर सकता, वैसे ही योगी जिनका मन ध्यान में लग चुका है
वो अतिशीघ्रता से तुरीय अवस्था में स्थित होने लग जाते हैं और वो अभ्यास करते हैं तो और आगे बढ़ जाते हैं। तुरीय अतीत में जाने के बाद तो कोई खतरा ही नहीं है, फिर गिरने का कोई चांस ही नहीं है। स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं वो योगी। तो इसलिए हमें ध्यान योग जानना पड़ेगा। अगर इस जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, जीवन को संतुलन के साथ जीना है, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, बौद्धिक संतुलन के साथ जीना है, यही संतुलन जरूरी है। ये संतुलन बनेगा तो बाकी संतुलन भी आ जाएगा। तो अगर ऐसे संतुलन के साथ हम अगर जीवन जीते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है और हम बहुत अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो सत्य पूछिए तो बिना ध्यान के, बिना ध्यान योग के एक अच्छा जीवन जी पाना मुझे तो संभव नहीं लगता। कि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए संपन्नता आ गई, धन आ गया, दौलत आ गई, रिश्ते आ गए, मित्र आ गए, तो कुछ समय के लिए लगेगा कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है, मजे में जिंदगी चल रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले समय बदल जाएगा। बदलेगा तो कोई उपाय आपके सामने नहीं होगा। वास्तव में जीवन वही जीते हैं जो प्रतिदिन ध्यान करते हैं, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 आवर, जो 2 घंटा 2.5 घंटा जो नियमित ध्यान करते हैं। और ध्यान में पहुंचने के लिए प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर ध्यान। और ध्यान, क्योंकि प्राण पकड़ में आएंगे तभी मन पकड़ में आएगा। और मन जहां ध्यान में लग गया, मन की आदत पड़ गई ध्यान में जाने की, ध्यान में लगने की, तो बहुत सारी समस्या वैसे ही दूर हो गई। तो मन को लगाना पड़ेगा। और मन को लगाने के लिए 2 रास्ते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो कि मन का निग्रह दुष्कर है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन कंट्रोल में आएगा, नियंत्रण में आएगा। ठीक है, तो यह हमें विवेक से विचार करके अभ्यास मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और अगर ध्यान लगने लग गया तो फिर तो आपने बहुत लंबी यात्रा कर ली और ध्यान जो है आपको प्राप्त हो गया। फिर तो डेली बैठिए, डेली बैठिए, आनंद लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपके कमेंट्स को भी थोड़ा देखेंगे। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं उनको संपर्क करने के लिए कहा गया। अनुज सिंह जी, मनोज सैन जी, संतोष कुमार जी, खिम सुनार जी, दीपक शर्मा जी, शेखर शर्मा जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। गोविंद प्रसाद नीमा जी, नरेंद्र माकुड़े जी, अमन कक्कर जी, गीता जी, रतन सिंह जी, सुधा अग्रवाल जी, शर्मा मनोज जी, माधुरी कोल्हे जी, किशोर वैद्य जी, अमर कुमार जी, सतीश मास्टर जी, गंभीर शाह जी, अभिषेक शर्मा, विष्णु चंद्र मौर्य, नथु सिंह जी, राम विलास जी, बिमला शाह, सविता नायक जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, आशा रानी जी, नूतन भट्ट जी, सिंह पूनम जी, घनश्याम सरोदे जी, योगेश खैरनर जी, मना भाई ठाकुर जी, अरुणा पटेल, लवकुश वर्मा, श्वेता कुमारी, दीपक शर्मा। गुरु जी, क्या चित्त पर पड़े गहरे संस्कारों को भी प्राणों को कंट्रोल करने से जल्दी संस्कारों की छाप मिट जाती है या समय लगता है? देखिए, प्राण रास्ता है, प्राण लक्ष्य नहीं है। अगर किसी राक्षस को पकड़ना है तो तोते की जान उसमें, तोते में उसकी जान, तोता मार्ग हुआ ना उसके उस तक पहुंचने का। प्राण हमारा लक्ष्य नहीं है, ये समझना है। तो हमने प्राणों को साधना शुरू किया ताकि हम मन को अपने नियंत्रण में ले आए। और अब आपने कहा कि चित्त में प्राणों को कंट्रोल करने से जल्दी संस्कारों की छाप मिट जाती है। जी नहीं मिटती है। प्राण के माध्यम से आप मन तक पहुंचेंगे, मन को शून्य करने का प्रयास करेंगे, मन को शून्य होने से ध्यान लगेगा। और जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा
और जब ध्यान वृत्ति का विकास होना शुरू हो जाएगा तो चित्त में जो पड़े संस्कार हैं, उनकी जो प्रभाव हैं, छाप नहीं, उनके जो प्रभाव हैं, वो अपने आप शांत होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। वो अपनी वृत्तियों को पैदा नहीं करेंगे, करेंगे भी तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपने ध्यान वृत्ति को बढ़ा लिया है। ठीक है, प्राण सीढ़ी है, प्राण लक्ष्य नहीं है। प्राणों को कंट्रोल करने से चित्त में पड़े हुए जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राणों के माध्यम से आप मन तक पहुंचेंगे। मन को एकाग्र जब करने लगेंगे, मन जब ध्यान में लगना शुरू हो जाएगा, मन जब शांत होना शुरू हो जाएगा, जब केवली अवस्था बनेगी और केवली में हम बैठना शुरू कर देंगे, नाद लय में जब हम जाना शुरू कर देंगे, वहां पे ये चमत्कार शुरू होगा कि आपके पिछले संस्कार कर्म जो है दबने शुरू हो जाएंगे, उनकी छाप मिटनी शुरू हो जाएगी, कर्मों की धार कुंठित होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ प्राणायाम से नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, चंचल प्राण ही मन है, इसलिए कहा गया ताकि प्राणों को हथियार बनाओ। तुम मन तक नहीं पहुंच सकते, मन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो प्राण माध्यम है। प्राण को इसलिए तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होवे, शरीर को भी स्थिर करो, ये साधन है। शरीर लक्ष्य नहीं है ध्यान करने का। ध्यान करने का लक्ष्य मन है। मन क्या है? चित्त की वृत्तियां ही मन का निर्माण करती हैं। तो आप चित्त में पड़े हुए संस्कारों के छाप नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। जब ध्यान संस्कार स्थापित हो जाएगा, समाधि जनित संस्कार इसे कहते हैं, समाधि जनित संस्कार, ऋतंब्रा प्रज्ञा, धर्ममेज समाधि अंत में अंत होता है इसका, और उसके बाद निर्बीज कैवल्य समाधि की प्राप्ति हो। ठीक, समझ गए? तो जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तब जाकर होगा। कन्हई कुमार जी, गोवर्धन भाई पोलरा जी, AK भट्ट जी, विजय साहू जी, मेरी सुरती सुहागन जागरी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उसी को तो जगाना है, और जब वो जग गया, यहीं तक मेहनत है। साधना और ध्यान के मार्ग में जो लोग कष्ट बोलते हैं कि इसमें कष्ट है, मेहनत है, बड़ा मुश्किल है, ये बस यहीं तक है। और जहां सुरती जग गई और जहां सुरती में मन लगना शुरू हो गया, बस सारी समस्या का समाधान हो गया। हाँ, पहले मन लगना शुरू हो, उतना ही प्राप्त होगा तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और उसमें लय शुरू हो गया, लय, सुरती में लय हो जाए तो फिर तो सारी सिद्धियां आपके पास, सारे शक्तियां आपके पास, और आपका लय भी होगा, आपको मोक्ष भी होगा। तो सुरती, तो ये कबीर साहब ने सरल भाषा, अवधी भाषा में, यूपी बिहार में जो भाषाएं चलती हैं वो कबीर साहब ने अपनी उसी भाषा में लिखी हैं अपनी वानियां। तो मेरी सुरती सुहागन जागरी, ठीक ना, वही तो सुहागन है असली, वही असली जीवन संगनी है। तो सुरती जग गई, वो नाद प्रकट हो गया, सुरती वही नाद है, वो जग गई, वो प्रकट हो गया, उसका लय शुरू हो गया, तो फिर पूछो ही मत। फिर मन का चलेगा ही नहीं। फिर मन को ऐसे खींचता है जैसे ब्लैक होल होता है ना, सारे ग्रहों को खींच लेता है, वैसे ही जो सुरती है वो मन को ऐसे तीव्रता से खींचना शुरू कर देता है। तो इसीलिए यह सब बहुत ही गहरे अध्यात्म की बातें हैं, गहरे ध्यान की बातें हैं। तो कबीर साहिब सुरती को, कभी कभी ऐसा होता है योगियों के साथ कि वो सुरती में जाना चाहते हैं लेकिन सुरती जागती नहीं है। एक अवस्था ऐसी आती है बीच में योगियों के साथ कि वो सुरती में जाना चाहते हैं लेकिन सुरती आएगी नहीं, फिर कभी आ जाएगी। तो खेल चलता रहता है, प्रकृति और पुरुष का दो दो हाथ होता रहता है, चलता रहता है खेल, लेकिन धीरे धीरे प्रक्रिया घटती है, दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अनुभव का विषय है, ध्यान का विषय है। इन विषयों के चिंतन मात्र से भी मन को शांति मिलती। जो मैं बोल रहा हूं वीडियो, अगर आप इसे रिपीट करके सुनेंगे भी तो मन शांत होगा, सुनने से भी। हाँ, एक चित्त प्रसादनम का एक साधन ये भी है, प्रेरणाएं मिलती हैं। संजय सिंह जी, संदीप चौहान जी,
बहुत अभिनंदन है आप सभी का, जितेंद्र साहू जी और राजेंद्र चवन जी, तो सबका बहुत अभिनंदन। और हम जो है दीपक शर्मा जी, हाँ क्लियर हुआ आपको कि सिर्फ प्राण या प्राणायाम के अभ्यास से चित्त के संस्कार नहीं हटेंगे, बल्कि ध्यान में जाना पड़ेगा। तो प्राण एक साधन है, प्राणायाम हम करते हैं, एक सीढ़ी है वो, ठीक है। हमें तो उस आनंदमय कोष तक पहुंचना है ना, वहां पहुंचना है। अब देखो, मन का कंट्रोल बुद्धि के पास है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही तो सारी चीजों को, अविद्या को कौन प्रकट कर रहा है? बुद्धि। अहंकार को कौन प्रकट करता है? बुद्धि। तो पहले प्राणों से मन को पकड़ो, मन से बुद्धि, और फिर आत्मा तक पहुंच जाओगे। मन कंट्रोल में आए तो बुद्धि भी नियंत्रण में आएगी फिर। तो ये सीक्वेंस है। तो हमारी यात्रा प्राण से शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्राण कहा गया, चंचल प्राण ही मन है। इस तरह से भी योगियों ने लिखा। स्वामी विवेकानंद ने भी, यह उन्हीं का ये स्टेटमेंट है विशेष रूप से। तो यह योग अभ्यास से हमें पता चलता है, और अभ्यास करने पर पता चलता है। तो हमें इस तरह से ये पकड़ने का तरीका है, ध्यान में जाने का यही तरीका है। इसलिए ऐसी टेक्निक्स, ऐसी प्रभावशाली टेक्निक्स बताई जाती है। प्रणव हो गया, डबल ब्रीदिंग हो गया, उद्गीत हो गया, ये सब बताई जाती है। और जिन लोगों ने किया है वो भली भांति जानते हैं। जो अभ्यास करते हैं वो भली भांति जानते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करो, बस मन स्थिरता को प्राप्त करना शुरू कर दे, मन स्थिर हो जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम भी विचार करें और पूर्णतः लाभ उठाएं, और ध्यान योग का कोर्स हम ज्वाइन कर लें। जितनी जल्दी हो सकता है करें तो अच्छा रहेगा। और 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा ध्यान योग का कोर्स। अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए। और प्राकृतिक चिकित्सा आदि का भी कोर्स होता है, तो उसके बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में भी जानकारी दी जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। आप सभी ध्यान योग में आगे बढ़िए और जीवन को सफल कीजिए। जीवन की सफलता इसी में है। ओम तत्सत। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।